नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर और आज हम लेकर आए हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। अगर आप हैं डरावनी कहानियों के शौकीन तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी है कुल्हाड़ी वाली चुड़ैल की। ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नंदीग्राम की है, जहां एक खौफनाक चुड़ैल की दहशत आज भी लोगों के दिलों में बैठी हुई है। कहते हैं वो चुड़ैल रात के अंधेरे में हाथ में बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर निकलती है और जिसे भी देखती है उसे अपने शिकार बना लेती है। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी यात्रा पर? तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो संडे हॉरर को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं अंधेरे जंगल की ओर, जहां कुल्हाड़ी वाली चुड़ैल का आतंक आज भी छाया हुआ है। वीडियो के अंत में मत भूलिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, जहां घने जंगल और पहाड़ों से घिरा वातावरण था, वहां की हर रात को एक अजीब सा सन्नाटा घेर लेता था। इस गांव का नाम था नंदीग्राम, जो बाहर की दुनिया से कटा हुआ था। वहां के बुजुर्गों के अनुसार गांव में एक खौफनाक चुड़ैल की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। लोगों का कहना था कि वह चुड़ैल हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर आती है और जिस पर उसकी नजर पड़ जाए वह उसे कभी नहीं छोड़ती। सालों पहले गांव के पास के जंगल में एक औरत रहती थी जिसका नाम था कमला। कमला बहुत ही शांत और सीधी सादी थी, लेकिन उसके पति की मौत के बाद उसे पागल घोषित कर दिया गया। कहते हैं कि गांव वालों ने उसे मार डाला क्योंकि वह बदले की आग में गांव को जला देना चाहती थी। उस दिन से वह चुड़ैल बन गई और गांव में हर अंधेरी रात को लौट आती थी। वह एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर गांव के रास्तों पर घूमती और अपने शिकार की तलाश करती। रवि, जो एक शहर का नौजवान था, उसे इस गांव की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। वह एक पत्रकार था और अपनी अगली रिपोर्ट के लिए कुछ नया और अद्भुत खोज रहा था। जब उसे नंदीग्राम की कहानी सुनाई गई तो उसने सोचा कि यह बस एक पुरानी डरावनी लोक कथा होगी। उसने अपने दोस्त विकास और उसकी गर्लफ्रेंड रिया के साथ वहां जाने का फैसला किया। वे लोग एक जीप में सवार होकर गांव की ओर निकल पड़े। जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे अंधेरा गिरने लगा और ठंड बढ़ती जा रही थी। चारों ओर घना जंगल था और रास्ते पर एक हल्की सी धुंध छाई हुई थी। रवि ने हंसते हुए कहा, यह बस एक कहानी है, देखना जब हम वहां पहुंचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन विकास और रिया थोड़े चिंतित थे। रिया ने कहा, यह जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान है, हमें शायद वापस चलना चाहिए। रवि ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। हम यहाँ कुछ नया और सनसनीखेज खोजने आए हैं। रात होते होते वे नंदीग्राम पहुंचे। गांव में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे पूरा गांव ठहर सा गया हो। कुछ घरों की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन सड़क पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। विकास ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, क्या ये सही जगह है? रवि ने हंसी में कहा, अरे सब लोग जल्दी सो गए होंगे, लेकिन कल सुबह जब गांव वालों से मिलेंगे तो असलियत का पता चलेगा। उन्होंने गांव के बीच में एक पुराना मंदिर देखा और उसके पास ही एक छोटी सी धर्मशाला थी। तीनों ने वहां रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि कमरे में कुछ पुरानी लकड़ियों की अलमारी और टूटे हुए पलंग पड़े थे। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रिया ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। विकास ने उसे दिलासा दिया, अरे कुछ नहीं है, बस पुरानी जगह है इसलिए ऐसा लग रहा है। रात के गहराते ही हवाओं की आवाज और तेज हो गई। अचानक बाहर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने भारी कदमों से चलना शुरू किया हो। रवि ने खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक काली परछाई तेजी से गुजरी और उसके साथ ही एक जोरदार झटके की आवाज आई, ठक ठक ठक। रिया ने डरते हुए कहा, क्या ये वही है, कुल्हाड़ी वाली चुड़ैल? रवि ने हंसते हुए कहा, अरे तुम भी ना, ये बस हवा का शोर है। लेकिन विकास ने उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, रवि ये मजाक नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर एक भयानक चीख गूंज उठी। तीनों घबरा गए। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि ये कोई साधारण रात नहीं थी। अचानक खिड़की से एक झलक मिली, एक लंबी काली छाया। वह छाया उस चुड़ैल की थी जिसके बारे में वे सुन चुके थे।
उसके हाथ में एक बड़ी चमचमाती कुल्हाड़ी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और वह बेहद भयानक लग रही थी। चुड़ैल ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा और दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। तीनों चीखते हुए अलग अलग दिशाओं में भागे। रिया को किसी ने पीछे से पकड़ लिया और वह जमीन पर गिर गई। रवि ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह चुड़ैल उसकी ओर बढ़ चुकी थी। विकास ने डरते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा। रवि ने रिया को उठाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की कुल्हाड़ी हवा में लहराती हुई उनकी तरफ आई। रवि किसी तरह उसे बचाने में सफल रहा, लेकिन विकास पीछे छूट गया। चुड़ैल ने उसे देख लिया और तेजी से उसकी ओर दौड़ी। उसकी कुल्हाड़ी एक भयानक आवाज के साथ हवा में झूल गई और विकास की चीख दूर तक सुनाई दी। रवि और रिया ने जंगल की ओर भागने का फैसला किया। वे अंधेरे में तेजी से दौड़ते रहे, लेकिन चुड़ैल उनके पीछे पीछे आ रही थी। उसकी तेज आवाजें और भारी कदमों की गूंज उनके दिलों को और डरावना बना रही थी। आखिरकार रवि और रिया एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गए। वे मंदिर के भीतर छिप गए और चुड़ैल बाहर ही रुक गई। मंदिर की सीमाओं के भीतर वह प्रवेश नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी भयानक आंखें और कुल्हाड़ी की चमक लगातार उन्हें घूर रही थी। रवि ने कहा, यह सब मेरी गलती है, मैंने इसे मजाक समझा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। रिया की आंखों में आंसू थे और उसने कांपते हुए कहा, अब क्या होगा, क्या हम बच पाएंगे? तभी मंदिर के अंदर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। वे दोनों पीछे मुड़े और देखा कि मंदिर के एक कोने में एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके पास एक पुजारी की आत्मा खड़ी थी। वह आत्मा बोली, यह चुड़ैल तुम्हारे गांव की नहीं, बल्कि इस जगह की आत्मा है। उसे बस एक ही चीज रोक सकती है, उसके अतीत का सच। रवि ने पूछा, कैसे? क्या हमें कुछ करना होगा? पुजारी ने बताया कि कमला को उसके पति के गलत आरोपों के चलते मार दिया गया था। उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब कोई उसके साथ न्याय करेगा। रवि और रिया ने मिलकर उस चुड़ैल के अतीत को उजागर करने का फैसला किया। उन्होंने अगले दिन गांव वालों के सामने उसकी सच्चाई रखी। गांव के बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि कमला निर्दोष थी और उसकी हत्या एक बड़ी गलती थी। गांव वालों ने उसके नाम से प्रायश्चित किया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। उस रात चुड़ैल फिर से आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में जलन और बदले की आग नहीं थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। कमला की आत्मा अब शांति में थी। रवि और रिया ने गांव वालों के साथ मिलकर उस रात की सच्चाई को जाना और समझा कि डर केवल अनजानता और अपराध बोध से पैदा होता है। चुड़ैल अब कभी वापस नहीं आई और नंदीग्राम में फिर कभी ऐसी रातें नहीं आईं।